नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, फोटो खींचने वाले व्यक्ति के हाथ से अगर कैमरा हिल जाए तो सारी फोटो भद्दी हो जाएगी, फोटो ठीक नहीं आएगी। इसी प्रकार यदि ध्यान में हमारा मन चंचल रहता है, अगर वह हिलता डुलता है, कांपता है, तो वह आध्यात्मिक अनुभूति अस्पष्ट हो जाती है, जिसके फलस्वरूप कोई आध्यात्मिक अनुभूति नहीं हो पाती। इस दुनिया में सब कुछ परिवर्तनशील है। यह परिवर्तन मन के असंतोष, अशांति के कारण, मन की चंचलता, मन की वृत्तियों के कारण ही है। यदि हमारा मन स्थिर हो जाए तो हमें हर वस्तु से पूर्ण संतोष मिलेगा, पर जब तक हमारा मन स्थिर नहीं होता, हमें पूर्ण संतोष नहीं मिल सकता। आज के इस भौतिक जगत में सभी लोग सुख शांति की खोज में लगे हुए हैं। सभी परमानंद की प्राप्ति की चाह में भी हैं। दिन रात सुख प्राप्ति की चेष्टा में लोग लगे हुए हैं, परंतु सुख तो दूर रहा, असली सुख की तो छाया भी नहीं मिल पा रही है। इसका क्या कारण है? इतना प्रयत्न करने पर भी सुख क्यों नहीं मिलता? इस प्रश्न पर विचार करने से यह मालूम होता है कि हमारे सुख की प्राप्ति में तीन बड़े बाधक शत्रु हैं। उन्हीं के कारण हम सुख के समीप नहीं पहुंच पाते। वे हैं मल, विक्षेप एवं आवरण। मल है मन की मलिनता, विक्षेप है चंचलता और आवरण है अज्ञानता का पर्दा। जब तक इन तीनों का नाश नहीं होता, तब तक यथार्थ सुख की प्राप्ति असंभव है। जब तक मन मलिन और चंचल है, तब तक परमपिता परमात्मा का ध्यान भजन सुमिरन ही नहीं होता। फिर बुद्धि योग से कहां से मिले? पाप के कारण मन में जो अनेक प्रकार के मलिन विचार हमारे अंदर लहर की तरह उठते और बैठते रहते हैं। एकांत में ध्यान के लिए बैठने पर जो बुरे बुरे भाव मन में उत्पन्न होते हैं, यही मन की मलिनता है। राग द्वेष, काम क्रोध, लोभ मोह, मद मत्सर, अभिमान, कपट, ईर्ष्या, दुर्गुण एवं दुर्भाव मल के ही कारण होते हैं। जिस व्यक्ति में दोष जितने अधिक हैं, उसका चित्त उतना ही मल से आच्छन्न है। मल दोष के नाश के लिए दो उपाय हैं। पहला परमपिता परमात्मा के पावन नाम का सुमिरन तथा दूसरा निष्काम कर्म। परमपिता परमात्मा के पावन नाम के सुमिरन जैसे सूखी घास के ढेर में एक चिंगारी ही काफी है। पाप के नाश में जादू सा काम करता है। नाम में पाप नाश की अपरिमेय शक्ति है, परंतु नाम में प्रीति, श्रद्धा एवं विश्वास होना चाहिए। जैसे कि एक लोभी व्यापारी का एकमात्र ध्येय रुपया पैसा कमाना व इकट्ठा करना होता है, और वह जैसे निरंतर उसी ध्येय को ध्यान में रखकर जगत के सभी का करता है, ठीक इसी प्रकार भगवत प्रेम को लक्ष्य बनाकर हमें निष्काम भाव से परमपिता परमात्मा के पावन नाम रूपी सच्चे धन को निरंतर एकत्रित करना चाहिए। तभी महात्मा कबीर कहते हैं कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। धनवंता सो जानिए, जाको राम नाम धन हो। इस निष्काम कर्मयोग से हमारे मन के मलरूपी दुर्गुणों और दुराचारों का दमन होकर सद्गुण, सदाचार, शांति और सुख की प्राप्ति होती है। सात्विक भावों और परम गुणों का निरंतर विकास होने लगता है। जैसे उपजाऊ भूमि के अंदर बीज रोपित कर किसान जब उसको समयानुसार जल आदि पोषक तत्वों को देता है, तब वह बीज एक दिन विशाल वृक्ष का रूप लेकर अनेक फल देता है। इसी प्रकार मल दोष का नाश होने पर विक्षेप अपने आप ही मिट जाता है और चित्त परम निर्मल और शांत होकर परमपिता परमात्मा की भक्ति में लगने लगता है। तदंतर भगवत कृपा से आवरण भंग हो जाता है। आवरण का नाश होते ही परमानंद की प्राप्ति होती है और मानव जीवन सफल हो जाता है। यह कृपा मानव को तब प्राप्त होती है जब उसे निष्काम योग को जनाने वाले समय के तत्वदर्शी महापुरुष मिल जाते हैं। भगवत साक्षात्कार अथवा मुक्ति प्राप्त करने के लिए निष्काम भाव से की हुई भगवान की भक्ति से बढ़कर अन्य कोई साधन नहीं है। हमारा लक्ष्य सदा यही रहे कि परमपिता परमात्मा में हमारा अनन्य प्रेम हो। बहुत से लोग यह कहते हैं कि मैं काफी दिनों से साधना कर रहा हूँ, पर भगवत प्राप्ति नहीं होती। इसका एकमात्र यही कारण है कि उनका मन परमात्मा के पावन नाम के स्मरण तथा ध्यान में होता है।
साधक की सफलता मन बुद्धि की पवित्रता और स्थिरता पर निर्भर करती है। मन और बुद्धि पवित्र और स्थिर नहीं होते हैं तो फिर साधना का फल प्रत्यक्ष होगा ही कैसे। निष्ठा पूर्वक साधन से ही मन और बुद्धि में निर्मलता तथा स्थिरता आती है। मन और इंद्रियां शुद्ध और स्थिर होकर भगवत प्रेम में प्रवेश कर जाएं, इसके लिए पहली आवश्यकता इस बात की है कि मन और इंद्रियों को अपने वश में किया जाए। जब तक ये नियंत्रण में नहीं आते तब तक परमपिता परमात्मा के स्वरूप में स्थिर होकर प्रभु की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। महर्षि पतंजलि ने मन को वश में करने का उपाय बताया है अभ्यास और वैराग्य। जब चित्त वश में होता है तब वृत्तियां एकाग्र होने लगती हैं। धीरे धीरे मन की एकाग्रता बढ़ने लगती है और चित्त परमपिता परमात्मा के पावन नाम व स्वरूप में स्थिर होने लगता है। एक समय ऐसा आता है कि वह साधक प्रकाशमय परमात्मा का अपने हृदय में ही दिग्दर्शन करता है।